31 जनवरी को ये प्लैनेट हो रहा है अस्त और डालेगा कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव। कौन सी समस्याएं आ सकती हैं उन राशियों पर और उनकी क्या क्या रेमेडीज है, आइए जानते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में शीत लहर का स्वामी माना गया है ये प्लैनेट, और अभी वो प्लैनेट धीमी गति से चलता हुआ 30 साल के बाद प्रवेश किया है उसने अपनी ही राशि कुंभ राशि में। यानी हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। तो 31 जनवरी को शनि महाराज होने जा रहे हैं अस्त। क्या असर डलेगा 4 राशियों पर, आइए जानते हैं। सभी को राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। मेरी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं डबल पीएचडी हूं ज्योतिष मार्तंड में, इसलिए जो मेरी स्ट्रेंथ है वो है वैदिक कुंडली, और उसके बाद हमने सीखी टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हस्तरेखा, सब कुछ हमें वहाँ पर, जैसे आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ हर सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार। तो जुड़िए मेरे साथ और जानिए अपने बारे में रोचक तथ्य। जो भी हमारी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़कर, जो नीति ईशा के नाम से है, आप अपने शहर में अपना एक शोरूम खोलना चाहते हैं, जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से, जुड़िए मेरे साथ और खोलिए अपने शहर में अपना एक शोरूम, जो पहले से एस्टैब्लिश होने के कारण आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत। आइए हम जानते हैं शनि ग्रह के अस्त होने का समय और तिथि क्या है। दिन मंगलवार 31 जनवरी 2023 को दोपहर 2:46 पर शनि महाराज होंगे अस्त, और ठीक 35 दिनों के बाद यानी 5 मार्च 2023 को शाम 8:25 पर शनि महाराज होंगे उदय। तो ये जो 35 दिनों की गणना में कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर कुछ बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, शनि महाराज इन 5 राशियों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो मुख्य 5 राशियां। ज्योतिष में इस ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो दशम भाव होने के कारण कार्य क्षेत्र यानी कर्म का देवता भी कहा गया है। इसे राजयोग से भी जोड़ा गया है। सूर्य का पुत्र होने की वजह से इसे बहुत अधिक कर्मों का देवता भी कहा गया है, और लाभ स्थान का मालिक होने की वजह से इसको लाभ से भी जोड़ा गया है। यानी जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये जो घटना, खगोलीय घटना हमारे जीवन पर एक असर डालने वाली है। शनि महाराज जब अस्त होंगे तो प्राइवेट सेक्टर वाले जितने लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब में हैं, उन पर इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुरा प्रभाव रहने के कारण हम उसकी रेमेडी ज़रूर करेंगे। साथ ही इस खगोलीय घटना को 3 महीने हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आइए जान लेते हैं अच्छे से कि हमें कौन सी सावधानियों पर विशेष ध्यान देना है। तो इस खगोलीय घटना का असर इन 5 राशियों पर कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। मुख्य वो 5 राशियां कौन सी हैं जिनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली है मेष राशि। तो काल पुरुष की राशि होने के कारण मेष राशि के दशम स्थान के मालिक बनते हैं शनि महाराज। दशमेश लाभ स्थान पर अस्त हो रहे हैं, और अस्त होने के कारण जो पहला उन पे असर आएगा वो आएगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, जो पहला मुख्य कारण है वो। दूसरा, आपकी जो अभी तक जिंदगी स्मूथ चल रही थी जॉब और बिजनेस को लेकर के, उसमें कुछ कठिनाइयाँ, कुछ दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं, रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। तीसरा, आप इस समय जो पैसे से संबंधित चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा शनि के उदय होने तक रोक दीजिए। यानी कहीं पर भी इस समय इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई गाड़ी घर लेना चाहते थे, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो थोड़ा सा शनि उदय तक आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, इस समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपनी मैरिड लाइफ में मिठास बनाए रखें, और शनि उदय होने तक आपको इस बात का ध्यान रखना। आपके लिए रेमेडी क्या रहेगी? सुंदरकांड का पाठ करें और शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर जरूर चढ़ाएं।
आइए जानते हैं कौन सी है वो दूसरी राशि। बताइए कौन सी हो सकती है वो दूसरी राशि। तो वो राशि है कर्क राशि, यानी चंद्रमा की राशि। कर्क राशि में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अस्त होने जा रहे हैं 31 जनवरी 2023 को। तो सप्तमेश अस्त होने के कारण, क्योंकि दशम से दशमेश होने के कारण सप्तम भाव का असर हमारी नौकरी व्यवसाय पर भी पूरा देखने को मिलता है। इसलिए नौकरी व्यवसाय पर आप पर बुरा असर, समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। इस समय नया व्यापार के लिए सोचिएगा भी नहीं, पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी नया व्यापार या कोई भी कार्य शुरू करना हो, कुछ किसी भी चीज़ में पैसा डालना हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, उदय होने तक का इंतज़ार करिए। इस समय आप कोई नया व्यापार शुरू नहीं कर सकते, कोई जॉब चेंज स्विच नहीं कर सकते। थर्ड, मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इसलिए प्लीज़ मैरिड लाइफ में अपनी मिठास बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। सोच समझ कर खाइए पीजिए और ठंड से बचिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। आपने करना क्या है, हनुमान जी की पूजा डेली करनी है। मंगल और शनिवार हनुमान जी को गुड़ से बनी चीज़ें भेंट करिए और लाल पुष्प भेंट करिए। ऐसा करने से आप पर जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो नहीं आएंगी। अगली राशि कौन सी है, आइए जान लेते हैं। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में षष्ठेश शनि महाराज होने जा रहे हैं अस्त। अब आप कहेंगे षष्ठेश के अस्त होने पर कैसा प्रभाव, तो मैं कहूंगी इस समय जो ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको पहले से ही बीमारियां लगी हुई हैं, उनकी बीमारियों पर पैसा खर्च होने के कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। तो इस समय अपनी बीमारियों पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ पैसे के खर्च पर भी ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपका काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी बीमारियों के साथ साथ अपने पैसे पर खर्च पर ध्यान देते हुए आपने जो रेमेडी करनी है वो ये इस प्रकार है। आपने करना क्या है, आपने शनि से संबंधित चीज़ें, जैसे सरसों का तेल है, आप लीजिए एक पात्र, लोहे का पात्र ले लीजिए या मिट्टी का पात्र ले लीजिए। मिट्टी का पात्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कुछ सरसों का तेल भर करके अपनी नाभि यानी बेली बटन के सामने रखते हुए उसमें अपनी आकृति को, अपनी छवि को आपने देखना है। उस छवि को देखने के बाद उसमें कुछ काले तिल, घर का कोई पुराना लोहा निकाल कर डालकर इसको किसी शनि मंदिर में या किसी एक गरीब को दान में दे दीजिए इस पूरे पात्र के साथ। और साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। अगली राशि कौन सी है, आइए जान लेते हैं। जो अगली राशि है वो है शनि महाराज की खुद की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी अस्त होने के कारण सबसे पहला जो उन पर असर देखने को मिलेगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले उनके कॉन्फिडेंस में और उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जहां पर जितनी बात करनी है उतना ही बोलिए, जहां पर चुप रहना है वहां पर चुप रहने की कोशिश करिए। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस समय दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए जिस जॉब में है प्लीज़ उसी जॉब में रहिए, स्विच करने की मत सोचिए। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसी में ध्यान दीजिए, दूसरे व्यवसाय की मत सोचिए। थोड़ा सा समय गंभीर है, इसलिए गंभीरता का ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा स्विचिंग नहीं करनी है। तीसरा, आपकी मैरिड लाइफ में मनमुटाव देखने को मिल सकता है, इसलिए पूरा सामंजस्य बनाए रखिए और माँ सीता रूपी अपनी पत्नी को या फिर राम रूपी अपने पति को पूरे स्नेह के साथ पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखिए। अगला है जो आपके लिए फैमिली लाइफ में भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखते हुए मिठास बनाए रखें। आपने करना क्या है, आपने हर शनिवार को गरीबों में जो मेहनत करने वाले जो अपंग है उन्हें भोजन का दान दीजिए, उनको प्रॉपर रोटी खिलाइए और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली राशि है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि जिसके मालिक शुक्र हैं, उनके मित्र शनि महाराज हैं, लेकिन
भाग्येश होने के साथ साथ दशमेश होने के साथ साथ अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, कोई भी स्विचेस इस समय मत करिए, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और पैसे के खर्च पर भी आपने ये 35 दिन विशेष ध्यान रखना है, पैसों के खर्च पर भी। इस समय पैसों को खर्च करने का जो टाइम है वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो सोच समझ कर खर्च करिए। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि आप माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करते रहें, और श्री सूक्तम का पाठ करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी को के सामने आपने पढ़ना है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु लक्ष्मी के सामने जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो आपके भाग्य और कार्य क्षेत्र के मालिक को बल मिलेगा। और दूसरा, हर शनिवार को एक आटे की लोई में कुछ तिल के दाने भरकर, उसमें थोड़ा सा हल्का सरसों का तेल लगाकर, थोड़ा सा गुड़ भरकर एक पेड़ा बड़ा सा गाय को ज़रूर खिला के आए। गाय का रंग भूरा, काला या फिर सफ़ेद हो सकता है, जो आपको इजली मिल जाए। ऐसा करते रहें और उदय होने तक इंतजार करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माँ पीताम्बरा। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ध्यान रखिए अपनी इन बातों। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और शेयर भी करिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहे, इसलिए प्रोत्साहित करते रहिए। लव यू यूनिवर्स, लव यू माया एंजल्स, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप भी खोलिए अपने शहर में अपना शोरूम, जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से, मेरे साथ जुड़ के लीजिए फ्रेंचाइजी नीति ईशा की, और अपने शहर में खोलिए अपना एक ब्यूटीफुल सा शोरूम। और ये एस्टैब्लिश बिजनेस होने के कारण आपको फर्स्ट डे से अपने शोरूम में मिलेगा कस्टमर। तो जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से और खोलिए अपने शहर में शोरूम। गॉड ब्लेस यू। तो आप भी खोलिए अपने शहर में अपना शोरूम, जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से, मेरे साथ जुड़ के लीजिए फ्रेंचाइजी नीति ईशा की, और अपने शहर में खोलिए अपना एक ब्यूटीफुल सा शोरूम। और ये एस्टैब्लिश बिजनेस होने के कारण आपको फर्स्ट डे से अपने शोरूम में मिलेगा कस्टमर। तो जुड़िए नीति ईशा फाउंडेशन से और खोलिए अपने शहर में शोरूम। गॉड ब्लेस।